किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायर कंपनी के एक बेहतरीन फफूंदीनाशक के बारे में जो आता है नेटिवो के नाम से। तो देखिए नेटिवो जो फफूंदीनाशक होता है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन इसके अंदर होता है, यानी कि रोग आने से पहले भी आप इसका उपयोग करते हैं तो रोग को नहीं आने देता है प्रिवेंटिव एक्शन के कारण, और रोग आने के बाद आप उपयोग करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर क्यूरेटिव एक्शन होता है यानी कि रोग को ठीक करने का भी काम करता है, और रोग को इरेडिकेटिव एक्शन भी इसके अंदर होता है यानी कि रोग को जो होता है उसको जड़ से खत्म करने का भी ये काम करता है। तो और भी इसकी बहुत सारी खासियत होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बायर के नेटिवो फंजीसाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, डोज क्या है, कीमत क्या है और क्या क्या इसकी खासियत है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए बायर का जो नेटिवो फंजीसाइड आता है इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर दो टेक्निकल हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है टेबुकोनाजोल जो हमें 50% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो हमें 25% देखने को मिल जाता है। ये WG फॉर्मुलेशन में आता है यानी कि वेटिबल ग्रेनुअल के फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में ये आता है। देखिए ये जो फफूंदीनाशक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, सिस्टेमिक होता है यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो प्लांट के सिस्टम में ये चला जाता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है यानी कि बहुत सारे रोगों को ठीक करने का ये काम करता है। देखिए इसके अंदर दो टेक्निकल हैं तो दोनों का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है फंगस पे। जो हमारा इसके अंदर टेबुकोनाजोल होता है वो क्या काम करता है कि वो फंगस की सेल वॉल को नहीं बनने देता है, जिससे जो फंगस है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और जो फंगस है वो खत्म हो जाती है। तो जो टेबुकोनाजोल होता है वो फंगस की सेल वॉल को बनने से रोक देता है। दूसरा इसके अंदर जो होता है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन वो क्या काम करता है कि वो फंगस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो फंगस है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से इसके अंदर दो मोड ऑफ एक्शन होते हैं फंगस को खत्म करने के लिए। देखिए ये फंगस पे क्यूरेटिव एक्शन में भी काम करता है यानी कि रोग आने के बाद आप स्प्रे करते हैं तो रोग को ठीक भी ये करता है। प्रिवेंटिव एक्शन इसके अंदर होता है यानी कि रोग नहीं है तब भी आप स्प्रे लेते हैं तो रोग को नहीं आने देता है, और इसके अंदर इरेडिकेटिव एक्शन होता है यानी कि रोग को जड़ से खत्म करने का भी काम करता है हमारी फसलों के अंदर। और देखिए इसके अंदर गुड पेनिट्रेशन होता है यानी कि जब हम स्प्रे कर देते हैं तो जिसके अंदर जो दोनों टेक्निकल होते हैं वो बहुत अच्छे से जो पत्तियां होती है, प्लांट होता है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं यानी कि उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे ये फंगस को अच्छे से खत्म करने का काम करते हैं। और उसके बाद इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अच्छा होता है यानी कि जो पेनिट्रेट करने के बाद प्लांट के प्रत्येक पार्ट में ये स्प्रेड हो जाते हैं और जो फंगस है उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें नेटिवो फंजीसाइड का अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलता है। देखिए ये हमारे जो फसलों में बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति भी सहनशील बनाता है यानी कि उनमें टॉलरेंस को उनकी बढ़ाता है। और ये जो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या हमारी जो फसल की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। जो हमारा नेटिवो फंजीसाइड होता है जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो इससे जो हमारी फसल है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी भी क्वालिटी को ही इम्प्रूव करने का काम करता है। यदि हम रोगों की बात करें कि कौन कौन से रोगों के ऊपर काम करता है तो देखिए ये टमाटर के अंदर अर्ली ब्लाइट को अच्छे से कंट्रोल करता है। अर्ली ब्लाइट के लिए आप स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज की जो समस्या हमें देखने को मिलती है तो पाउडरी मिल्ड्यू पर ये अच्छा काम करता है। एंथ्रेक्नोज डिजीज पे ये अच्छा काम करता है, उसके लिए आप इसको स्प्रे में यूज कर सकते हैं एंथ्रेक्नोज के लिए। और ये रस्ट डिजीज पे भी अच्छा काम करता है, तो इन सभी रोगों पर ये अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ देखिए धान में जो हमें लीफ ब्लास्ट की समस्या देखने को मिलती है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। नेक ब्लास्ट को अच्छे से कंट्रोल करता है धान की फसल में। उसके साथ साथ धान में शीत ब्लाइट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, और जो डर्टी पैनिकल की समस्या हमें धान की फसल में देखने को मिलती है उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो धान में बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। तो देखिए धान की फसल के लिए तो ये बहुत बेहतरीन फफूंदीनाशक है यानी कि बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने का काम करता है धान की फसल के अंदर, पेड़ के अंदर। तो इन रोगों के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, प्रिवेंटिव भी यूज कर सकते हैं, क्यूरेटिव भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें देनी होती है 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम की इसकी जो पैकिंग आती है, 100 ग्राम की इसकी मात्रा 1 एकड़ की फसल के लिए पर्याप्त
रहती है। यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो 100 ग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 700 रुपये की रेंज में मिल जाती है। प्राइस थोड़ा घना अप डाउन जरूर हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। एक अप्रोक्स आइडिया के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको प्राइस के बारे में बताया है। यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो हमें 15 to 18 डेज देखने को मिल जाती है, यानी कि 15 से 18 दिन तक लगभग ये हमारी फसलों के अंदर काम करता है। और इसके रेडफास्टनेस रेट की बात करें तो वो 2 से लेकर 3 घंटे का होता है। यदि स्प्रे के बाद 2 से लेकर 3 घंटे तक बारिश नहीं आती है तो इसके जो रिजल्ट है हमें अपनी फसलों के अंदर काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको नेटिवो फंजीसाइड पे जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।